नारायण 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 नारायण। दुनिया मात्र में युग युगांतर से देव और दानव का युद्ध चलता आया है। हर युग युगांतर में देवता और दानवों का युद्ध होता है। जब जब दानव अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार इत्यादि दुर्गुण दुराचारों से दुनिया में आतंक फैलाते हैं, तब तब भगवान की विशेष कृपा से देव और दानव का युद्ध होता है और समय काल के अनुसार दानवों का सफाया किया जाता है। हर युग में जब दानवों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तब मेरा परमात्मा उन दानवों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आता है। राम और कृष्ण भी हर युग में आते। सिर्फ आप इन 2 4 5 युगों की बात मत करो। अनंत युग युगांतर से मेरा परमात्मा धरती पर आकर दानवों का वध करके धर्म की पुनर्स्थापना करता है और मनुष्य मात्र को मार्गदर्शन करता है। ये परमात्मा का अकाट्य विधान है। रावण, कंस आदि बाली जैसे लोगों ने अत्याचार, अनाचार किया, तब मेरे परमात्मा ने आकर उनका वध किया। ऐसा ही वर्तमान युग में भी चल रहा है। रावण ने माता सीता का हरण किया, बाली ने अपने भाई की पत्नी का हरण करके अपनी पत्नी बना लिया। ऐसे लोगों को श्याम दाम दंड भेद भेद नीति से भी मारा जाए तो कोई पाप नहीं होता, कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि जो अपने भाई की पत्नी के साथ दुराचार करता हो, दूसरे की बहन बेटी के साथ छेड़खानी करता हो, दूसरी पर स्त्रियों पे कुदृष्टि डालता हो, ऐसे दुष्ट आत्मा, काफिर, राक्षस, दैत्य परिवार के लोग ही हो सकते हैं। आज मनुष्य मात्र में कलह और विवाद का कारण है पर स्त्रियों पे कुदृष्टि डालना। जितने भी राक्षस परिवार के लोग हैं वो दुनिया मात्र में आतंक फैलाने के लिए और दुनिया मात्र को नीचा दिखाने का कृत्य कर रहे हैं। वो पर स्त्री पे कुदृष्टि डालने वाले लोगों के कारण हो रहा है। यदि आज सभी धर्म शास्त्र को मानने वाले लोग, आदर करने वाले लोग यदि आदर करें अपनी बहन बेटी का, अपनी मां बहन का और एक पतिव्रत धर्म का पालन करें, तो पूरी दुनिया मात्र सुदृढ़ और शक्तिशाली हो सकती है और दुनिया मात्र में दुख दूर हो सकता है और ये दुनिया ही पूरी स्वर्ग बन सकती है। बशर्ते मनुष्य मात्र में ये परम प्रेम की प्राप्ति हो कि हम आज के बाद किसी भी पर स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखेंगे। और ऐसा देखने वालों को, समाज के लोगों को निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें समाज के चौराहे पे खड़ा करके जला दिया जाए, आग में झोंक दिया जाए, क्योंकि इन दानवों के कारण ही दुनिया निकृष्ट और बुरी नजर आ रही है। इसका मूल कारण वो दैत्य है। उन दैत्यों का अंत तो समय काल के साथ परमात्मा करेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उन दैत्यों का अंत बहुत नजदीक आ रहा है और वे दैत्य आतंक फैलाते हैं। वो दैत्य बहन बेटियों पे कुदृष्टि डालते हैं। ऐसे दैत्यों का अंत बहुत नजदीक और समय काल के साथ होता रहा है और होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी धर्म सत्य की ओर चलने का मार्गदर्शन करते हैं, तो कौन सा धर्म ऐसा है जो अपनी बहन बेटी पे कुदृष्टि डालने का और पर स्त्रियों को अपनी हवस की शिकार बनाने का संदेश देता है? ऐसे धर्म और अधर्म के लोग ही अन्याय, अत्याचार और दुराचार की बातें कर सकते हैं। सत्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी बहन बेटी पे कुदृष्टि नहीं डालेगा। हां, दानव भी दैत्य बन सकते और दैत्य भी दानव बन सकते हैं। दानव भी देवता बन सकते और देवता भी दानव बन सकते हैं। दैत्य और दानव तो एक ही
जाति का नाम है। दुनिया मात्र में दो ही जाति है, देवता और दानव। दानव कभी देवता बन सकते हैं और देवता भी दानव बन सकते हैं, बशर्ते सदा के लिए हम देवत्व गुण को प्राप्त करें तो मानवता जागृत हो जाएगी और पूरी दुनिया मात्र स्वतंत्र और परम प्रेम को प्राप्त हो जाएगी, सदा शांति को प्राप्त हो जाएगी। जब तक इस दुनिया का राग द्वेष और एक दूसरे बहन बेटी दूसरे की पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना बंद नहीं करेंगे ये दैत्य लोग, तब तक दुनिया में अशांति रहेगी। लेकिन समय काल के साथ मेरा परमात्मा आता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ते कत्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैवो ज्ञान तपता पूता मद्भाव मागता। मेरे बंधुओं, राग द्वेष रहित होकर परम प्रेम की प्राप्ति करो और काम क्रोध मद लोभ नात नरक के पंथ, ये नरक में ले जाने वाले कामी पुरुषों को चेतावनी देता हूं। आप लोग समझो और दुनिया को समझाओ। अपनी बहन बेटी पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालना बंद करो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे, बहुत भयानक दुर्घटना में मारे जाओगे, भयानक यात्राएं मिलेगी और नरक के नियतम वासो, सदा नरक में जहन्नुम की आग में जलते रहोगे। कामी क्रोधी लोभी और दूसरे का धन हरण करने वाले, दूसरे की जमीन जायदाद हरण करने वाले, हक न खाकर हराम का खाने वाले हरामी जिंदगी में यातनाएं भुगतेंगे। अब जन्म जन्मांतर तक नरक निवास करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः समझो और समझाओ, बुराई रहित हो जाओगे तो अच्छाई स्वतः सिद्ध हो जाएगी। ये मेरा कट्ट सत्य है। बुराई को मिटाना ही पड़ेगा अपने जीवन से। जय जय सीताराम।